अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0 मार्केट के एनालिसिस के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। बात करते हैं मार्केट में अचानक से इतना पंप क्यों आया, इतना ज़्यादा पैसा क्यों आ गया मार्केट में और इसकी क्या वजह है। क्या आपको अभी एंट्री लेनी चाहिए या आप प्रॉफिट में हैं तो क्या आपको एग्ज़िट करना चाहिए या नहीं। तो बात करते हैं कि अगर हम देखते हैं S&P 500 के इंडेक्स को, तो क्योंकि कल मंडे था और मंडे को अगर S&P 500 की जो ओपनिंग है अगर वो ऊपर की तरफ हो जाती है तो हमें पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी अच्छा खासा पंप देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की वजह है और बहुत अच्छी खबर है मार्केट के लिहाज से, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और हम चलते हैं क्रोम के ऊपर। यहाँ पे news.bitcoin.com के ऊपर अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे खबर मिलती है दुबई के वाले से। दुबई इज़ प्रिपेयरिंग टू टेक इट्स गवर्नमेंट टू द मेटावर्स। दुबई जो है वो मेटावर्स के अंदर कदम रखने का सोच रहा है फ्यूचर के अंदर। ये देखें ना, यहाँ पे लिखा है फैसिलिटीज़ इन द फ्यूचर। और यहाँ पे काफ़ी सारा कुछ लिखा हुआ, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि दुबई चाह रहा है कि वो मेटावर्स का कुछ ऐसा इस्तेमाल करे कि लोगों का उससे फ़ायदा भी हो, बिज़नेस भी ग्रोथ करे, सैर व सियाहत के अंदर भी लोगों को मज़ा आए। और डिवाइसेस कुछ इस तरह की दुबई आई थिंक जो है वो लॉन्च करने की सोच रहा होगा। ये मेरी अपनी एक राय है कि दुबई, क्योंकि लोग वहाँ पे सैर व सियाहत के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं और दुबई के अंदर आपको देखने को मिलता है कि इमारतें बहुत खूबसूरत बनाई जाती हैं, बहुत ऊंची बनाई जाती हैं। ये देखें बुर्ज खलीफा आपको कितना ऊंचा नज़र आ रहा है और ये इमारत आपको कितनी ऊंची नज़र आ रही है। तो कुछ इस तरह का माहौल वहाँ पे बनाया जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ। तो क्योंकि मेटावर्स आपको पता है कि एक इन्जॉय करने के लिए बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है। मेटावर्स क्या है, आप एक वो ग्लासेस टाइप के एक डिवाइस आप अपनी आंखों के ऊपर लगा लेते हैं, एक मतलब उसके अंदर आपको 3D कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप खुद उस चीज़ के अंदर दाखिल हो गए हैं। जैसे जैसे आप चलते जाएंगे नीचे आपके पाँव के नीचे एक स्टैंड होगा, तो वो मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है मेटावर्स का। और दुबई जो है वो जैसे ही मेटावर्स के अंदर उसने पाँव रखने की बात की है, तो आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये देखें, आप हैरान होंगे कि 1-2 दिन के अंदर अंदर सिर्फ क्रिप्टो मार्केट की टोटल मार्केट के कैप के अंदर आपको कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितने परसेंट जो है उसने क्रिप्टो मार्केट ने हमें पंप दिखाया है। यहाँ पे देखें, एक दो दिन के अंदर अंदर ये देखें, एक दिन के अंदर 6.84% मार्केट के टोटल मार्केट कैप के अंदर हमें 57 बिलियन का फंड और आता हुआ नज़र आया और ये बहुत बड़ी बात है। और एक मज़े की और चीज़ है कि ये सारा का सारा जो फंड है ये बिटकॉइन के अंदर नहीं आया। बिटकॉइन की डोमिनेंस हमें वैसी की वैसी ही नज़र आ रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस ने हमें उतना ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं दिया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बाकी कॉइन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे थे, तो लोग जो हैं वो आल्ट कॉइन्स के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट ढूंढ रहे होते हैं। बिटकॉइन हमें उतनी प्रॉफिट नहीं देता, उतने परसेंटेज नहीं देता जितना कि हमें सोलाना दे देता है। हमें डॉज कॉइन के अंदर देखने को मिल जाते हैं, हमें कोनो के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो हमारी नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करें। तो बाकी सारे के सारे जितने भी कॉइन्स हैं, ये देखें बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो हमें एक रेंज के अंदर चलती हुई नज़र आ रही है। उसके अंदर हमें पंप देखने को क्यों नहीं मिला, उसकी वजह यही है कि लोग जो हैं वो बिटकॉइन के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जो बिल्कुल रिस्क फ्री रहना चाहते हैं। जहाँ पे क्योंकि बाकी सारी की सारी मार्केट इतनी डाउन चल रही थी कि लोगों को रिस्क नज़र ही नहीं आया। लोगों को ये लग रहा था कि अब जिस कॉइन के अंदर भी हम एंट्री लेंगे वो कॉइन हमें अच्छी खासी प्रॉफिट देगा। फिल कॉइन हमें प्रॉफिट दे गया, लीश दे गया, उसके अलावा जिल कॉइन है, ZEC है, उसके अलावा कोनो ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये कॉइन जो है वो रेकमेंड किया था और मैंने आपको साथ में बताया था कि ये जब पंप करता है तो ये अच्छा खासा पंप करता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, हमारा नेट अगर साथ देता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर कोनो ने हमें 70% का एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। और ये जो विक लगी है, मैं आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम 30 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो ये देखें, ये विक इतनी छोटी थी और उसके बाद मार्केट ने इतनी जल्दी करेक्शन की कि आई थिंक जिनके सेलिंग के ऑर्डर थे वो भी पता नहीं हिट हुए होंगे या नहीं, मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि अगर 70% का प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो हमें 1 घंटे के अंदर 30% का 25% का प्रॉफिट तो डेफिनेटली हो गया। और कोनो एक ऐसी करेंसी है जिसके अंदर आपको ऐसी चीज़ें आम सूरत हाल में देखने को मिलती रहती हैं। ये जो एक विक लगी है, ये बहुत बड़ी विक, इस तरह की विक्स आपको पहले भी देखने को मिलेंगी। जहाँ पे ये देखें मार्केट एक दम से अच्छा खासा यहाँ से लेके जहाँ तक मार्केट ने पंप किया, उससे पहले मार्केट ने यहाँ पंप किया, यहाँ भी पंप किया। ये देखें, अब ये पंप की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना बनता है और कितनी जल्दी इसने पंप किया। कोनो एक अच्छी करेंसी, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये
तकरीबन 10 to 11% ये भी प्रॉफिट यहाँ पे आया लोगों को। और इसके बाद ये देखें, इससे पहले सॉरी इसके बाद नहीं, इससे पहले ये एक विक लगी है, ये कितना प्रॉफिट बनता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये तकरीबन 20% के करीब, 17% के करीब ये एक विक लगी है, ये कितना बनता है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। मार्केट में कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आती है तो 30% 20% तक वो पंप कर जाते हैं। उनकी वजह ये होती है कि उनकी सप्लाई ज़्यादा हाई नहीं होती, उनके अंदर जैसे ही पैसे आते हैं वो सारी की सारी सप्लाई जो है वो सारा का सारा जो है वो प्रॉफिट वो लोग कैश आउट करवाते हैं। मार्केट दोबारा से अपनी हालत में आ जाती है, लेकिन वो अच्छा खासा पंप लेके मार्केट आती है। अब ये देखें 70% तक, यार मैं हैरान हूँ, इतनी ज़्यादा प्रॉफिट आ रही है और आप जो है वो अभी वेट करें इसके अंदर एंट्री लेने का। अभी एंट्री लें इसके अंदर और दोबारा से वेट करें, थोड़ी सी नज़र रखें, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप वहाँ से एग्जिट कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी नीचे, सोलाना के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल सोलाना ने हमें आई थिंक के अच्छा खासा पंप तो दिखाया था, लेकिन कल नहीं सॉरी हाँ जी, अरे बिल्कुल बिल्कुल कल की बात ही कर रहा हूँ मैं। कल मार्केट ने हमें अच्छा खासा पंप दिखाया था। यहाँ पे हम 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं ताकि हमें अच्छे खासे तरीके से आइडिया हो जाए। और ये पंप जो है वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट के ऊपर आके रुक गया यहाँ पे आके, ठीक है। और इस सपोर्ट को हम 35.8 की एक सपोर्ट को लेके पहले भी चल रहे थे, अब दोबारा से हम इसको कैरी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से एक सपोर्ट जो बनी थी, इसने हमें अच्छा खासा जो है वो पकड़ के इसको मार्केट को रखने में हेल्प की थी। और उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन गई थी। अब खैर दोबारा से सपोर्ट बनी है तो दुआ है कि ये मार्केट यहाँ से पंप करेगी। आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहें तो अभी ले सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपके लिए एग्जिट करना ठीक होगा या नहीं। तो खैर अभी मार्केट में जो खबर आई है उसकी वजह से मार्केट हमें ऊपर जाती हुई नज़र तो आ रही है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप 2-3-4% प्रॉफिट के अंदर हैं तो आप निकल जाएँ, बिल्कुल निकल जाएँ। अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं तब भी कोशिश करें कि आप थोड़े से प्रॉफिट के अंदर आके निकलना जो है वो शुरू कर दें। उसकी वजह क्या है, जब इस तरह के कुछ इवेंट्स आते हैं ना मार्केट के अंदर, 2-3 दिन उसकी हाइप रहती है, उसके बाद वो हाइप जो है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट हमें अच्छा खासा जो है वो डाउन जाती हुई नज़र आती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मार्केट में अगर आप अभी प्रॉफिट में हैं तो निकलें, अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी एंट्री लें, स्टॉप लॉस के साथ मार्केट के अंदर ट्रेड करें और उसके बाद मार्केट से एग्जिट हो जाएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, किसी दोस्त के साथ शेयर करें। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।